जैसे तुम यहाँ पर भी देखना, जिस आदमी के पास जितनी अनुकूलता होगी वो मरने से उतना डरता है। देखो, गरीब आदमी मरने से नहीं डरता, क्योंकि उसको यहाँ कोई सुख मिला ही नहीं रहा। वो कहता मर ही जाए, जीने का फायदा क्या है। लेकिन जो बड़े सेठ हैं, पैसे वाले सेठ हैं, वे मरना नहीं चाहते। देख लेना, तुम्हें क्या उदाहरण दे, तुम्हें इसका प्रयोग करना हो तो कर लेना। तुम जाना आज अपनी फैक्ट्री और अपने लड़कों के सामने कहना आजकल ये हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं। आने दो भाई साहब, अपन क्या मर लेंगे। देखो, और तुमने पढ़ा कि हार्ट अटैक बहुत आ रहे, तुम्हें बहुत चिंता सताती है यार, हार्ट अटैक बहुत आ रहे है। मैं तो प्रयोग करता रहता हूँ ना लड़कों के पास बैठ के, उससे कहो कि यार ये हो रहा, अरे ठीक है मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। और अपन को तो जरा से 2-4 न्यूज़ सुन ले अपन कि भूकंप आ रहा, बाढ़ आ रही, ये हो रहा, वो हो रहा, कोरोना फैल रहा, फिर वायरस आ गया, तो तुम चिंता में मर जाते हैं और वे कुछ नहीं सोचते। ये तो कल भी उनसे कहो तुम मर जाएंगे क्या है। तो देखो यहीं पता चलता है कि जिसके पास थोड़ी अनुकूलता है वो मरना नहीं चाहता। तो देव कोरोना द्वारा आ रहा है। अब देव गति में तुम देखो कितनी अनुकूलता है। अब देव गति में कितनी अनुकूलता है, किसे मरना चाहेगा बोलो। देव गति में कितने सुख हैं। आप देव गति के सुख सोचो तो कितने सुख हैं कि भाई सब कुछ तुम्हारे हाथ पे रखा हुआ है, बढ़िया शरीर, बढ़िया सब कुछ एवन को। अब कैसे छोड़े वो, छोड़ते समय उसको आफत लगती बहुत, समझ में। अरे जब अपन ये सड़ी गली पर्याय नहीं छोड़ने को तैयार, अपन अपने शरीर की असलियत जानते क्या हालत है शरीर की, अपन ये छोड़ने को तैयार नहीं। वहाँ तो बढ़िया चमचमाता एकदम सुंदर शरीर कौन छोड़े। तो एक इंद्रिय की पर्याय में चला जाता है, ये स्वरूप है वस्तु का। तो ये जिन लोगों को लगता है कि ये स्वच्छंदी, अरे भैया तुम स्वच्छंदी पक्षंदी होने से मत डरो, तुम इस बात से डरो कि अगर मिथ्या दृष्टि रहेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें अगर मानना है ना, डरना है, तो मिथ्यात्व से डरो। इस स्वच्छंदी पक्षंदी होने में कोई दम थोड़े ही यार। क्या करोगे तुम स्वच्छंदी होगे, मुझे तो ये बताओ, क्या करोगे तुम लोग स्वच्छंदी होगे। कई लोग कहते हैं स्वच्छ, क्या करोगे बताओ। यही करोगे कि भैया पूजा छोड़ दोगे, और तो वो कौन से भी ढंग की कर रहे हो। और क्या करोगे कि जहाँ हम 2 टाइम खा देते 3 टाइम खाने लगेंगे। और क्या करोगे, दूसरी शादी तो तुम्हारी हो नहीं सकती, ये तो बात पक्की है, समझ में आया। अब क्या करोगे स्वच्छंदी होने के लिए। मुझे कई लोग कई दफे मुझे मिल जाते लोग कहते स्वच्छंदी हो जाएंगे, तो मैं कहते डराओ, क्या करोगे स्वच्छंदी होगी बताओ तो सही। तुमने रामायण रट ली, स्वच्छंदी भाई एक आध बताओ तो स्वच्छंदी होके करता क्या है आदमी, मेरे को तो समझ में नहीं आया। ऐसा वो स्वाध्याय करना छोड़ देगा तो भाई साहब बिना वस्तु स्वरूप समझे स्वाध्याय करने से होता क्या है। तुम एक आध पेज पढ़ भी लेते हो टाइम पास करके इधर उधर, क्या होता है भाई। अंतरंग में विचार करो। और जितने व्यवहाराभासी हैं और जितने तुम्हारे व्यवहारी हैं, वे रात को दारू पी लेते हैं, सुबह अभिषेक कराते हैं, वे स्वच्छंदी हैं कि नहीं। दो जवाब दो भाई। जो सोनगढ़ी तो स्वच्छंदी है मान लिया, और तुम्हारे मानने वाले तम्बाकू खा रहे, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, समझ में आया। और जो कुछ भी हो सकता है वो ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं रहा, समझ में आया। शराब इतनों को तो मैं जानता हूँ, शराब पीते उसमें क्या बात है। और प्रक्षाल कराते हैं, सुबह महाराज को हार दे आते हैं, बड़ी बड़ी बोलियां लेते हैं। नंबर 2 के महान खतरनाक धंधे चल रहे हैं। तो बेस्वच्छंदी है कि हम जरा सा ये पहन के बैठ गए हैं, थोड़े ऐसे कर लिया, में ठंड सी लग रही थी, हमने बनिया, तो हम स्वच्छंदी हुए नहीं। और हम सुबह बनियान में खड़े हो जाते, धोती दुपट्टा पहन के और ठठुरते रहते, तो हम स्वच्छंदी नहीं थे। चाहे फिर हम दिन भर कुछ भी करते रहे, ये हमारी परिभाषा है। मैंने एक दिन कहा था किसी प्रवचन में कि किसी आदमी को धर्मात्मा दिखना हो, सिर्फ एक काम करना, तुमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं दिखेगा। सिर्फ एक काम करना, तुम सुबह 6 बजे धोती बैठ के प्रक्षाल पूजा पाठ में जाना, बस। दिन भर में तुम्हें जो करना हो तुम बिल्कुल करना। तुम्हें किसी की मजाल नहीं है जो तुम्हें कोई पापी कह दे, स्वच्छंदी कह दे। और तुम दिन भर स्वाध्याय करते रहना, दिन भर पढ़ते रहना घर में बैठ के, लेकिन तुम पूजा प्रक्षाल में नहीं आना, तो तुम स्वच्छंदी कहलाओ। और ये पूजा पाठ करके ये थोड़ा ठंड में आदमी सह के, आदमी को बहुत संतुष्टि मिलती है कि अपन बहुत धर्म कर रहे हैं।
अंतर में अन्यथा नहीं लेना, लेकिन अंतरंग में कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन बनता ही है उस चीज़ से। देखो मैं आपको और उदाहरण दे सकता हूँ, आप लोगों में से जो 10 लाख रुपए दान दे देगा ना, अरे भाई जी टेंशन मत लो, नहीं मांग रहा मैं 10 लाख रुपए दान दे देना कोई आप में से, तो गांड उसको ऐसा फील आता है कि उसने बहुत बड़ा धर्म कर लिया। कब वो 10 लाख रुपए दान दे देना तो कोई प्रवचन नहीं सुना ढंग से, वो कहता मुझे जरूरत नहीं प्रवचन, मैं तो 10 लाख दान दे दिया ये बड़े बड़े सेठी आते ना, मैं देखता हूँ, मैं प्रवचन वगैरह नहीं सुनते, उनके दिमाग में रहता है कि हमारी ने तो मंदिर बनवाया, हमारी तो प्रतिमाएं विराजमान करी हुई हैं, हमारे ही सब, हमने सब जनवाणी हमारी छपवाई हुई है, ये पंडित को सैलरी हम देते हैं, सब हमारा ही तो चल रहा है। तो कहा बाबूजी वो तो बात ठीक है, प्रवचन, हाँ प्रवचन क्या है, ठीक है तो ठीक है, मतलब समझ गए, उसको वो उस दान देने से इतना सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि उसको लगता ही नहीं कि उसे कुछ जरूरत है, उसे संवेदन की जरूरत है। इतना खतरनाक है पुण्य का उदय। इसलिए तुम जो क्रियाकांडी लोग हैं तुम उन पे कहते हो, अरे भाई साहब जो दान दे के संतुष्ट हो सकता है तो वे तो एक टाइम रोटी खा के अपने को धर्मात्मा नहीं माने तो क्या माने बताओ, बोलो भाई। नग्न दिगंबर हो गए, पिछी कमंडल ले लिया, घर से निकल गए, अब इससे ज्यादा और क्या करें। अब उनसे कहो सम्यक, वो कहते कैसी बातें कर रहे हैं, सम्यक दर्शन है। अभी एक महाराज कह रहे थे ये कुछ लोग सम्यक दर्शन आत्मानुभव करते रहते, क्या जरूरत है आत्मानुभव सम्यक दर्शन की भाई, क्या रखा इन चीजों में, बहुत छोटी चीज है सम्यक दर्शन, कुछ भी नहीं है। तो अभी हाँ तुम संयम लो, त्याग व्रत लो, सम्यक दर्शन क्या है, तुम जैन कुल में जन के देवशास्त्र गुरु को मानते हो गए, सम्यक दर्शन है क्या, सम्यक दर्शन वो तो तुम सब लेके ही आए हो। अभी कह रहे थे एक महाराज में, तुम्हें लेना हो तो संयम लो, आगे बढ़ो, त्याग व्रत लो, क्या है सम्यक दर्शन लगा रखा है, रोज रोज सम्यक दर्शन, मैंने गजब है भाई। तो गलती नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो क्रिया कांड से इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है आदमी को, इतनी संतुष्टि मिलती है कि उसको कुछ लगता ही नहीं कि यार कुछ करना है। और ये उनकी बात नहीं, आप अपनी देख लो, आज आप उपवास करके देखो, मेरा विश्वास नहीं होता, आज उपवास करके देखो, कल कर लेना, चलो आज तो तुम्हारा नहीं, कल कर लेना, तुम कल ही उपवास करोगे ना, तुम प्रवचन में कहोगे ठीक है अब रहने दो प्रवचन, क्या है आज उपवास है मेरा क्योंकि उपवास इतना बड़ा काम हो गया कि अब उसके सामने प्रवचन क्या बचा। ये आप देख लेना अपने जीवन में। अभी मैं ऐसे कई त्यागी वृत्तियों को जानता हूं जिन्हें ABCD पता नहीं है तत्व की, लेकिन वे हमारा प्रवचन नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में क्या बेटा, एक जे पंडित समझ में असंयमी और हम संयमी, हम तुम्हारा प्रवचन सुनेंगे, जे बुद्धि भरी। और जबकि पूछो कि तुम ढंग से तो बताओ कि क्या जानते हो, नहीं अभी तो हम अभी हमें इतना तो ज्ञान नहीं। अरे तो ज्ञान करो ना, लेकिन भाई साहब जब वो उस क्रिया कांड की चमक धमक बढ़ती है तो वो ऐसे दिमाग पे सिर पे चढ़ जाती है वो कि ज्ञान कहाँ छुप जाता है, भेद ज्ञान, उनको कोई फुर्सत नहीं रह जाती। और फिर खाने को लड्डू कहें, लोग कहें महाराज, ये तो फिर तो और खत्म हो गई बात। मान आदि का पोषण होने लगे आदमी का, फिर तो वह काम खत्म हो जाता है।